नमस्कार साथियों, समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। प्री बीएसटीसी 2026 में जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये सभी 50 प्रश्न कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में से लिए गए हैं जो राजस्थान में चलती हैं और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई सारे ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको अभी तक पढ़ाए नहीं गए हैं, तो वो भी आपको यहाँ कवर जो है हम करा देंगे। साथ ही में ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जिनमें आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 100% सारे प्रश्न जो आपके 50 प्रश्न आते हैं बीएसटीसी के प्री वाले पेपर में, वो सभी इन्हीं किताबों में से बनाए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान में अब तक कितने ऐसे उत्पाद और कलाएं हैं जिनमें जीआई टैग मिल चुका है? तो 2025 तक के बात करें, 2025 तक दिसंबर तक मैं बात करूं तो दिसंबर 2025 तक राजस्थान में 22 ऐसे उत्पाद और कलाएं हैं, उत्पाद और लोगो हैं जिनको मिलाकर जीआई टैग मिल चुका है। अब ये जीआई टैग क्या है इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। अभी आपको प्रश्न इतना सा याद रखना है कि 2025 तक राजस्थान सरकार ने राजस्थान में 22 ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें से 18 तो प्रोडक्ट थे और 4 लोगो हैं। लोगो मतलब पहचानने की प्रतीक चीजें। तो ये अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान में 2025 तक कितने जीआई टैग हो चुके हैं, तो याद रखना है 22 हैं। और अभी 2026 में राजस्थान में एक और नया जीआई टैग मिला है। तो वर्तमान तक 2026 तक 23 जीआई टैग हो चुके हैं, पर अगर 2025 तक ही पूछे जैसा कि किताब में दिया गया है, तो हमें 22 प्रोडक्ट बताने हैं, 22 ऐसी चीजें बतानी हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। फिर आगे बात करते हैं कि नवीनतम या 23वां जीआई टैग क्या है। तो देखिए, नवीनतम या 23वां जीआई टैग है नागौरी अश्वगंधा, यानी नागौर में पैदा होने वाला अश्वगंधा जो है उसे जनवरी 2026 में जो है 23वां जीआई टैग घोषित किया गया है। तो 2025 तक राजस्थान में 18 ऐसे उत्पाद थे जिनको मिला है जीआई टैग, और 4 ऐसे लोगो ही जिनको, लोगो मतलब प्रतीक, ऐसे ही जिनको मिला है जीआई टैग। तो 18 और 4 कितने होते हैं? 22। तो कुल 22 ऐसी चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है 2025 तक, और 2026 में एक और बढ़कर 23 हो चुके हैं। अब बात करते हैं राजस्थान का पहला जीआई टैग किसे मिला है। तो पहला जो जीआई टैग था वो मिला था ब्लू पोट्री, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। अब आगे क्या है ब्लू पोट्री वगैरह सब एक एक विस्तृत रूप से हम व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, बस उनको वन लाइनर प्रश्न में कवर कर रहे हैं। तो ब्लू पोट्री राजस्थान में पहला जीआई टैग है जो जयपुर का प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं जीआई टैग क्या है। तो जो ऊपर में आप इसे कह रहा था कि जीआई टैग क्या होता है, कि किसी भौगोलिक संकेतक को हम जीआई टैग कहते हैं, और ये एक क्षेत्र विशेष का उत्पाद या कला हो सकती है। जैसे मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र एरिया में या किसी जिले में या किसी स्थान में कोई चीज प्रसिद्ध है जिसको बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, किसी उत्पाद को या किसी कला को, उसे हम कहते हैं जीआई टैग। और जीआई टैग को हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक संकेतक। क्या कहा जाता है? भौगोलिक संकेतक। अब बात करते हैं कि ये जो जीआई टैग होता है इसे कौन देता है। तो इसे भारत सरकार का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है ये जीआई टैग प्रदर्शित करता है, प्रदान करता है। तो जीआई टैग देने वाला संस्थान या विभाग है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार का। और इसका जो रजिस्ट्रीकरण का मुख्यालय है वो है तमिलनाडु, चेन्नई में है। और ये प्रश्न भी पूछने योग्य है। तो तमिलनाडु, चेन्नई में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को विभाग द्वारा रजिस्ट्री का मुख्यालय है, और ये भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस विभाग को DPIIT भी कहा जाता है। ये कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन वाली जो किताब है उसमें दिया गया है। आगे पूछे कि जो जीआई टैग मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को, जो पहचान मिलती है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, जीआई टैग जो मिलता है वो कितने सालों के लिए दिया जाता है। तो वो 10 सालों के लिए दिया जाता है, यानी जीआई टैग का पंजीकरण 10 सालों तक होता है, फिर उसके बाद वापस उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। फिर है कि जीआई टैग की शुरुआत कब से हुई है भारत में। तो जीआई टैग की शुरुआत हुई है 2004 से। ये सभी प्रश्न जो मैंने जीआई टैग के लिए हैं ये सारे कक्षा 6 की किताब में हैं, जो आपको पढ़ के जानी जरूरी है। तो अगर जीआई टैग से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है कि जीआई टैग पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की कोई चीज या कोई कला को दिया जाने वाला संकेत है,
और इसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार देता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। 10 सालों के लिए यह पंजीकरण होता है। 2004 से दिया जा रहा है। राजस्थान में सबसे पहले ब्लू पोट्री को जीआई टैग मिला है और ये पहला जीआई टैग है। और नवीनतम जीआई टैग यानी 23वां जीआई टैग नागौरी अश्वगंधा को जनवरी 2026 में दिया है। उससे पहले 2025 तक राजस्थान में 22 ऐसे चीजें हैं जो जीआई टैग प्राप्त कर चुकी हैं, जिनमें से 18 तो प्रोडक्ट थे और 4 लोगो थे। लोगो मतलब प्रतीक। अब बात करते हैं आगे ब्लू पोट्री। अब हम जिसकी भी बात करेंगे वो सभी जीआई टैग हैं और मैं उनको हाईलाइट करता हुआ चलूंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें से सबसे पहला जीआई टैग है ब्लू पोट्री का। तो ब्लू पोट्री राजस्थान का पहला जीआई टैग है। ब्लू पोट्री कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री हमारे कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। तो पहला प्रश्न ये आता है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है। आगे पूछे कि ब्लू पोट्री होती क्या है? तो ब्लू पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों पर नीला रंग चढ़ाने की जो कला है, जो चित्र बनाने की कला है नीले रंग से, उसको कहते हैं ब्लू पोट्री। पोट्री का मतलब होता है नीला रंग चढ़ाना। किसी भी चीज के ऊपर नीला रंग चढ़ा रहे हैं, नीला रंग की चित्रकारी कर रहे हैं, वो तो है पोट्री। और अगर वो जो है वो रंग अगर नीला है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी हो रही है वो है पोट्री। और फिर अगर उस पोट्री को नीले रंग से किया जाए तो वो है ब्लू पोट्री। राजस्थान में ब्लू पोट्री महाराजा मानसिंह प्रथम जो जयपुर के महाराजा हैं, वो लाहौर से जयपुर लाए थे उनके काल में। और फिर इस ब्लू पोट्री का सबसे ज्यादा विकास हुआ सवाई राम सिंह के काल में। तो ये तीनों प्रश्न आपके किताब में दिए गए हैं। हूबहू आपको ऐसे ही पढ़ के आ जाना है कि ब्लू पोट्री राजस्थान का पहला जीआई टैग है, जयपुर का प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तन पे नीले रंग को चढ़ाना होता है और महाराजा मानसिंह इसे लाहौर से लेके आए थे जयपुर में। और सवाई राम सिंह ने इसका विकास किया सबसे ज्यादा जयपुर में। आगे बात करते हैं ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो ब्लू पोट्री के सबसे ज्यादा फेमस कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। इस प्रश्न को आप विशेष ध्यान देकर जाइए क्योंकि यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछने योग्य प्रश्न है कि ब्लू पोट्री जो जयपुर की प्रसिद्ध है उसका सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। और इनको पद्मश्री यानी अपने इस कला के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 1976 में। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बीएसटीसी के लिए ये रामबाण प्रश्न है कि ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत और इनको पद्मश्री कब मिला? 1976। आगे बात करते हैं अगला जीआई टैग और अगले जीआई टैग का नाम है बगरू प्रिंट। अगले जीआई टैग का नाम क्या है? बगरू प्रिंट। अब ये बगरू प्रिंट क्या होती है इसके बारे में भी समझते हैं। देखो बगरू प्रिंट, बगरू नामक स्थान जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें जो है कपड़ों पर लकड़ी के ठप्पे मतलब लकड़ी पर विशेष आकृतियां बना दी जाती हैं, फिर उनको रंग में डुबोकर कपड़ों के ऊपर लगाया जाता है। तो ये बगरू प्रिंट जो है, बगरू जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ये एक प्रकार की हस्तकला है। इसमें क्या होता है कि जो मटिया रंग का कपड़ा होता है उसके ऊपर लाल और काले रंग की छपाई की जाती है। तो लाल काले रंग के प्राकृतिक रंग मतलब जो किसी चीज से, जैसे मान लो किसी पौधे से कोई रंग प्राप्त कर लिया लाल रंग, या किसी प्रोडक्ट से हमने काला रंग निकाल लिया। तो प्राकृतिक चीजों से जो रंग बने होते हैं लाल और काले, इनको इनको जो है लकड़ी के ठप्पे में लगाकर किसी कपड़े पे उकेरना, ये बगरू प्रिंट की कला है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। ये हस्तकला यानी हाथों से किया जाने वाला कार्य है। आगे बात करते हैं कि बगरू प्रिंट जो है इसको प्रिंट करने वाला जो समुदाय है वो कौन सा है? ये भी कक्षा 6 की किताब में दिया गया प्रश्न है। तो विशेष रूप से पढ़ के जाना है कि छिपा समुदाय जो है वो बगरू प्रिंट का कार्य करता है जयपुर में। फिर अगला प्रश्न, अगला जो हमारा जीआई टैग है वो जीआई टैग है हमारा कठपुतली कला। तो कठपुतली जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? एक प्रश्न तो ये आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि कठपुतली के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तीसरा प्रश्न आता है कि कठपुतली किस जाति के द्वारा नचाई जाने वाली एक कला है? तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं कि कठपुतली की जन्म स्थली कौन है? तो राजस्थान ही जो है कठपुतली की जन्म स्थली है। भारत में जहां जहां भी कठपुतली का कार्यक्रम होता है वो कठपुतली की कला राजस्थान से आई है। राजस्थान में भी कहाँ से आई है? उदयपुर में। यानी उदयपुर जो राजस्थान में कठपुतली की जन्म स्थली है। और उदयपुर में लकड़ी से जो है कलात्मक चित्रांकन वाली कठपुतलियां बनाई जाती हैं।
और ये कठपुतली एक प्रकार की हस्तकला होती है, चूंकि इसको लकड़ी से हाथों से कलात्मक रूप से बनाना पड़ता है। तो उदयपुर जो है वो कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न आता है कि कठपुतली किस जाति के लोग नचाते हैं, यानी देखो बनाना जो है वो अलग चीज है। कठपुतली बनाई कहाँ जाती है? उदयपुर राजस्थान में। इसको जो चलाते हैं वो मारवाड़ जोधपुर साइड के नट और भाट जाति के लोग चलाते हैं और नचाते हैं। यानी इसके जो जगह जगह जाकर जो कलाकारी दिखाने का काम करते हैं कठपुतली से, वो नट और भाट जाति के लोग होते हैं। आगे बात करूं कि कठपुतली का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है, या जिसने कठपुतली को सबसे ज्यादा पहचान दिलाई, उसका विकास किया, उस कलाकार का नाम क्या है? तो वो कलाकार हैं श्री देवीलाल सामर। क्या नाम है? देवीलाल सामर। तो देवीलाल सामर उदयपुर के हैं, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं कठपुतली के। तो कठपुतली के प्रश्न आए, किस जाति के लोग भाट या नट जाति के लोग नचाते हैं? प्रसिद्ध कलाकार देवीलाल सामर। कठपुतली कला की जन्मस्थली उदयपुर राजस्थान है। कठपुतली क्या होती है? लकड़ी पर कलात्मक चित्रांकन बनाना। अब बात करते हैं अगला जीआई टैग। तो अगला जीआई टैग है थेवा कला, और इसका प्रश्न जो है अभी जो कृषि प्रवेशक का पेपर हुआ था 18 अप्रैल को, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि बताइए थेवा कला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं प्रतापगढ़ की। ये क्या है? तो ये एक प्रकार की हस्तकला होती है। इसमें क्या होता है कि जो कांच होता है उस कांच के ऊपर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, यानी सोने की नक्काशी, कांच के अंदर सोने की जो है नक्काशी, मतलब सोने के रंग की नक्काशी। सोना नहीं होता है, सोने जैसा दिखने वाला जो रंग होता है वो कांच के अंदर उसको अलग अलग आकृतियों में बनाया जाता है। तो कांच के अंदर सोने को सूक्ष्म बारीक बारीक रूप से चित्रांकन करना या मीनाकारी मतलब कलाएं बनाना, ये होता है थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला से और क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि थेवा कला में जो कांच यूज हम लेते हैं वो कांच किस रंग का होता है? तो देखिए थेवा कला का जो कांच है वो हरे रंग का होता है, और हरे रंग के ऊपर सोने का रंग जो है चढ़ाया जाता है, उकेरा जाता है। अब अगला प्रश्न, थेवा कला हेतु कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? ये भी प्रश्न आ चुका है। तो थेवा कला का प्रश्न आ जाए तो सोनी परिवार प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का, और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं महेश राज सोनी। तो ये भी प्रश्न आता है, जैसे ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह शेखावत, ऐसे ही थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं महेश राज सोनी, और कठपुतली के हैं आपके कौन हैं? देवीलाल सांबर। तो 3 कलाकार तो हम पढ़ चुके हैं। महेश राज सोनी को 2014 में पद्मश्री जो है कला के लिए मिल चुका है, एक प्रकार का पुरस्कार है। आगे बात करते हैं मोलेला जो गांव है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव को भी जीआई टैग मिल चुका है, ये भी हमें याद रखना है। ये मोलेला गांव कहाँ है? तो मोलेला गांव जो है राजस्थान के राजसमंद जिले में है, और ये राजसमंद का मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अब ये टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा क्या है? मिट्टी से मूर्तियां बनाना होता है। तो मिट्टी से विशेष प्रकार की मूर्तियां बनाना, ये एक कला होती है जिसे टेराकोटा कहते हैं। और इस कला का जो प्रसिद्ध गांव है वो है मोलेला गांव राजसमंद। और यहाँ जो सिरेमिक मिट्टी होती है, सिरेमिक मिट्टी मतलब जिससे ये मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो सिरेमिक मिट्टी को आग में तपाया जाता है और फिर मटमैले रंग से उसको रंग कर विशेष कलाकृतियां बनाई जाती हैं, खिलौने, मूर्तियां, ये सब चीजें बनती हैं। तो मिट्टी से मूर्ति बर्तन वगैरह बनाने की जो कला है वो है टेराकोटा, और इसके लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव, जिसको क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। अगला जीआई टैग भी हम देख लेते हैं। अगला जीआई टैग मिला है सांगानेरी प्रिंट को। किसको मिला है? सांगानेरी प्रिंट को। अब देखिए सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। सांगानेर जयपुर में हवाई अड्डा भी है, तो सांगानेर जयपुर की एक प्रिंट प्रसिद्ध है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि मलमल के या लट्ठा का जो कपड़ा होता है उस पर धनिया, धनिया की जो पत्तियां होती हैं और बूंदी जो छोटे छोटे गोले होते हैं, ऐसी आकृतियां बनाई जाती हैं। तो किसी कपड़े पर, मलमल के कपड़े पर धनिया की पत्तियों और बूंदी मतलब छोटे छोटे डॉट्स जो हैं इनको बनाकर कलात्मक प्रिंट देना, ये होता है सांगानेरी प्रिंट। और ये एक प्रकार की हस्तकला है, और ये सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। बात करें कि जो सांगानेरी प्रिंट होती हैं उसके लिए कौन से रंग ज्यादा यूज में लिए जाते हैं? तो हमने आगे पहले बात भी की थी कि एक और प्रिंट जो हमने पहले पढ़ी है बगरू प्रिंट, वहां लाल और काले रंग की प्रधानता है, यहाँ भी काले और लाल रंग की ही प्रधानता है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो काले और लाल रंग की प्रधानता सांगानेरी प्रिंट में है। अब बात करूं कि सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? 3 कलाकार पहले पढ़ चुके हैं, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, देवीलाल सामर हमारे किसके लिए? कठपुतली के लिए,
और हमने अभी पढ़ा है महेश राज सोनी थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं श्री मुन्ना लाल गोयल। इनका योगदान है सांगानेरी प्रिंट को लोकप्रिय बनाने में। अब एक और प्रश्न आता है जिसको हम जीआई टैग भी कहते हैं, पिछवाई कला। तो पिछवाई कला एक प्रकार का जीआई टैग भी है, इसको सरकार ने जीआई टैग घोषित किया है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। जो देवी देवी देवता होते हैं उनके पीछे एक बड़े रंग पर्दा बनाया जाता है कपड़े का। तो देवी देवताओं के पीछे, मूर्ति के पीछे बड़ा जो पर्दा बनाया जाता है कपड़े का, उसे कहा जाता है पिछवाई कला। और ये पिछवाई कला राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है पिछवाई हस्तकला। और ये देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे लगाए जाने वाला कपड़ा या कपड़े से बना हुआ एक पर्दा होता है। आगे बात करता हूं कि जो पिछवाई कला है ये किस जाति के लोग ज्यादा प्रयोग में लेते हैं या इसको बनाते हैं। तो पिछवाई बनाने वाले ब्राह्मण और जांगीड़ होते हैं। तो जांगीड़ समाज और ब्राह्मण समाज ये दोनों ही जो है पिछवाई कला को बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर अगला प्रश्न और अगला जीआई टैग है हमारा उस्ता कला। कौन है? उस्ता कला। तो उस्ता कला जो है हमारे, ये एक प्रकार का जीआई टैग है। और उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल को मुलायम बनाकर उस पर चित्रकारी करना, विशेष प्रकार की चित्र बनाना, ये जो कला है उस्ता कला कहलाती हैं। और ये बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध थी? प्रतापगढ़ की। तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर चित्र बनाए जाते हैं और इस कला को मुनवई मुनवई या फिर मुनवती कला भी कहा जाता है। तो उस्ता कला को मुनवी या मुनवती कला भी कहा जाता है। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार, अब एक और प्रसिद्ध कलाकार आ चुका है और प्रसिद्ध कलाकार का नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। अगर पेपर में से पूछे कि प्रसिद्ध कलाकार कौन है उस्ता कला या मुनवती कला के लिए, तो हमें बताना है हिसामुद्दीन उस्ता। या परिवार का नाम पूछ ले तो उस्ता परिवार जो बीकानेर का है, जो ऊंट की खाल पर चित्रकारी करने के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक और कला जिसको जीआई टैग मिला है वो है कोप्तगिरी। अभी कोप्तगिरी का प्रश्न हाल फिलहाल में ही आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लिया गया है पशु चिकित्सक का, उसमें जो है पूछा गया प्रश्न था कि कोप्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखिए कोप्तगिरी जो है ये प्रसिद्ध है जयपुर और उदयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और उदयपुर की। इसमें क्या होता है? फौलादी वस्तुएं, जो कठोर वस्तुएं होती हैं उन पर जो है सोने की जड़ाई करना, यानी सोने से संबंधित, मतलब सोने का जड़ना मतलब सोने को चिपकाएंगे या कठोर वस्तुओं को पीट पीट कर उन पे जो है सोना अटकाना या सोने को उस पे जड़ना, ये है कोफ्तगिरी की कला। तो कोफ्तगिरी उदयपुर और जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकला है। अगला प्रश्न, अगला जीआई टैग भी हम देख लेते हैं। राजस्थान में भुजिया, और भुजिया भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। तो बीकानेरी भुजिया को भी राजस्थान में क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। ये भी हमारे लिए प्रसिद्ध है कि राजस्थान में भुजिया का प्रश्न आता है कि भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर अगला है कि राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेहंदी प्रसिद्ध है सोजतपाली की। और सोजतपाली की जो मेहंदी है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो मेहंदी जो है वो उगाई जाती है सोजत तहसील पाली में, और यहाँ की मेहंदी जो है ज्यादा प्रसिद्ध है। समस्त राजस्थान में यही मेहंदी चलती हैं। फिर अगला जीआई टैग मिला है कोटा डोरिया को। किसको मिला है? कोटा डोरिया को। तो कोटा डोरिया जो है ये क्या होता है? ये है कॉटन की साड़ियों के ऊपर जरी का काम करने की हस्तकला। मतलब जरी को कॉटन की साड़ियों यानी सूती साड़ियों के ऊपर चिपकाना या लगाना या ठहराने की जो कला है वो कोटा की प्रसिद्ध है। तो कोटा में कोटा डोरिया प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया क्या होता है? कॉटन की साड़ी के ऊपर जरी का काम करना, एक प्रकार की हस्तकला है। फिर अगला जीआई टैग है संगमरमर, सफेद संगमरमर। और ये सफेद संगमरमर जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना का। तो मकराना नागौर का सफेद संगमरमर संपूर्ण राजस्थान में फेमस है। तो यदि कभी प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान में सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न अगला जीआई टैग को बता रहा है। तो अगला जीआई टैग है फुलकारी। तो अगला जो जीआई टैग फुलकारी है इसका मतलब होता है किसी चुनरी या दुपट्टे पर हाथों से कढ़ाई करना या फूलों की कलाकारी करना। एक चुनरी या दुपट्टा जो महिलाएं और बालिकाएं यूज करती हैं उस पर फूलों की चित्रकारी करना, तो ये कहलाता है फुलकारी। नाम से स्पष्ट है फुलकारी, यानी फूलों को किसी की चुन्नी या दुपट्टे पर कलाकारी करते हुए आकृतियां उकेरना। फिर है अगला जीआई टैग कसीदाकारी क्राफ्ट।
तो अगला जीआई टैग क्या है, कसीदाकारी क्राफ्ट, और ये प्रसिद्ध हैं आपका, जिसमें क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं उन पर दर्पण, मतलब जो कांच होता है, जिसको ट्रांसपेरेंट नहीं कहते हैं, जो देखने वाले कांच होते हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को किसी कपड़े पर मनमोहक रूप से चिपकाना और उनको उत्कृष्ट सिलना, यानी किसी कांच के गोल टुकड़े, चौकोर टुकड़े, त्रिभुजाकार टुकड़े, इनको किसी कपड़े पर चिपकाना और इनके चारों ओर सिलाई करके आकर्षक जो है बनाना, ये होता है कसीदाकारी। तो कसीदाकारी एक दर्पण चिपकाने, दर्पण के चारों ओर कलाकारी करने की कला है, और यह विवाह में भेंट देने हेतु प्रसिद्ध हैं, और ये प्रसिद्ध हैं बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध हैं? बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। तो कई बार आ जाता है कि कसीदाकारी क्या होता है, तो याद रखना, कपड़े के ऊपर दर्पणों की जो है दर्पणों को चिपकाकर उनके चारों ओर विशेष प्रकार की सिलाई और जो है दर्पण कला को प्रदर्शित करना। और फुलकारी क्या है? चुनरी या दुपट्टे पर फूलों की कलाकारी करना। फिर अगला जो आपका जीआई प्रोडक्ट है वो है पोकरण पोट्री। क्या है? पोकरण पोट्री, यानी पोकरण जो स्थान है जैसलमेर में, इस पोकरण में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर अगला जीआई टैग वो एक और देख लेते हैं, वो है बंदेज। तो बंदेज कला को भी जीआई टैग मिल चुका है। और ये जो बंदेज हैं, यह जोधपुर की प्रसिद्ध कला होती है। इसमें क्या होता है, कपड़ों को बांध कर रंगों, अलग अलग प्रकार के रंगों से भिगोकर उनमें रंग जो हैं लगाए जाते हैं। तो कपड़ों को एक जगह बांध कर उनको अलग अलग रंगों में डुबोकर रंगने की कला है बंदेज। और इसमें साड़ी, चुनरी, साफा इत्यादि चीजों को भिगोकर अलग अलग रंगों में डुबोकर रंग चढ़ाने की कला है बंदेज, यानी बांध कर रंग चढ़ाना, ये है बंदेज, और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न और अगला जीआई टैग एक और निकल के आता है, जिसका नाम है केर सांगरी। तो केर सांगरी जो है ये हमारा जो है जीआई टैग है, और ये खाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। तो केर सांगरी जो है ये पश्चिमी राजस्थान में प्रयुक्त एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, और इसको अप्रैल 2025 में जीआई टैग दिया गया है। तो राजस्थान के सभी जीआई टैग हम देख चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 37 में हम पहुंच चुके हैं। जितने भी जीआई टैग उत्पाद या कलाएं हैं मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। तो जितने भी ऐसे मैंने हाईलाइट कर रखा है सभी राजस्थान के जीआई टैग हैं, और ये कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं, इनमें क्या क्या है, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब हम देखते हैं ऐसी चीजें जो जीआई टैग तो नहीं है पर उनके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पेचवर्क किसे कहते हैं। देखो पेचवर्क क्या होता है कि कपड़ों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको आकर्षक रूप से किसी दूसरे कपड़े के ऊपर जो है लगाया जाता है या सिला जाता है, उसको कहा जाता है पेचवर्क। तो कपड़ों के तरह तरह के टुकड़े काट कर उनको दूसरे कपड़ों के ऊपर सिलना, ये है पेच वर्क करना। जैसे मान लो कि किसी जीन्स को अगर जो है कहीं से फाड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर दूसरा पेच वर्क यानी दूसरा कपड़ा अगर जो है लगाया जाए तो वो है पेच वर्क। फिर है नक्काशी। क्या होती है? देखो नक्काशी का मतलब होता है सजावट करना, और किसी पत्थर, धातु या लकड़ी को खुरच खुरच के या उसको खोद खोद कर कलात्मक रूप देना, ये है नक्काशी करना। जैसे हम अगर किसी पत्थर को खोद खोद कर काट काट कर उकेर कर उस पर कोई आकृति, मूर्ति, कोई कला बना देते हैं तो वो है नक्काशी का काम करना। फिर अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 40, जड़ाऊ। जड़ाऊ गहने। जड़ाऊ गहने मतलब जिनको जो है किसी धातु के ऊपर लगाया या चिपकाया जाता है, या जिसको ठोक ठोक कर जो है जड़ा जाता है। तो जड़ाऊ गहने कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये चार ऐसे स्थान हैं जहाँ के जड़ाऊ गहने प्रसिद्ध हैं। फिर प्रश्न आता है मूल्यवान यानी कीमती पत्थर, जैसे नीलम, आपके जो हरे 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 कलर रंग के जो पत्थर होते हैं। तो मूल्यवान जो पत्थर होते हैं इनके ऊपर जो है तराश कर इनके ऊपर कलात्मक वस्तुएं बनाने की जो प्रसिद्ध कला है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो जयपुर के मूल्यवान पत्थरों से तराशे जाने वाले कलात्मक चीजें प्रसिद्ध हैं। तो मूल्यवान पत्थरों को तराशना जयपुर में होता है। फिर है लाख का काम। लाख जो होता है चपड़ी को जो है गर्म करके उस पर विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाना, चूड़ियां बनाना, और जो है बंगड़ी वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तो लाख जो हैं वो जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध हैं। तो लाख का काम राजस्थान में कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है?
जयपुर का प्रसिद्ध है और जोधपुर का प्रसिद्ध है। मूल्यवान पत्थर तराशना जयपुर का है। जड़ाऊ गहने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के हैं। ऐसे ही जब भी नाम आ जाए काष्ठ कला, काष्ठ का मतलब लकड़ी की कला, तो लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाने के लिए राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस स्थान है बस्सी चित्तौड़। तो बस्सी गांव चित्तौड़ में ही यह अपनी काष्ठ कला, लकड़ी से बनी हुई कलात्मक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। जिसमें भी अगर कभी प्रश्न आ जाए कि लकड़ी से बना हुआ बेवाण, यानी एक ब्याण जिसमें देवताओं को बिठाकर गांव में घुमाकर वापस मंदिर में छोड़ते हैं, वो है बेवाण। तो लकड़ी की बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के जो ठप्पे होते हैं जिनसे कपड़ों पर ठप्पे लगाए जाते हैं, तो ये जो ठप्पे होते हैं इनके लकड़ी की चीजें, कावड़ और बेवाण, ये बस्सी गांव चित्तौड़ की बनाई जाने वाली काष्ठ कलाएं हैं। आगे पूछ ले कि डूंगरपुर का जेठाना गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो वो भी लकड़ी की मूर्तियां बनाने के लिए फेमस है। जैसे मिट्टी की मूर्तियां आपने सुनी है, संगमरमर की मूर्तियां सुनी है, पत्थर की मूर्तियां सुनी है, पर लकड़ी की मूर्तियां बनाने के लिए कोई अगर गांव प्रसिद्ध है तो वो है जेठाना गांव। और लकड़ी की बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे बस्सी चित्तौड़ के प्रसिद्ध हैं। अब हम उस प्रश्न पे आ जाते हैं जो लोक संत का है। तो ऐसे राजस्थान के प्रसिद्ध संत हैं श्रद्धानाथ जी। तो श्रद्धानाथ जी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? हाड़ौती से हैं, शेखावाटी से हैं, ढूंढाड़ से हैं, या पूछ ले आपके मारवाड़ से हैं, मेवाड़ से हैं, तो आपको बताना है कि शेखावाटी के प्रसिद्ध संत हुए श्रद्धानाथ जी, जिनका आश्रम है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। इस आश्रम में एक आदर्श वाक्य है, और आदर्श वाक्य क्या है? ये वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करता है। जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर निवास करता है। यानी श्रद्धानाथ जी का मानना है कि अगर स्वच्छ है, स्वच्छ जीवन है, तो वहाँ ईश्वर निवास जरूर करेंगे। श्रद्धानाथ जी स्वयं शिक्षित नहीं हुए थे, परंतु उन्होंने इस आश्रम में शिक्षा की अलग जगाई। सभी वर्ग के, सभी धर्मों के व्यक्ति यहाँ शिक्षा लेते हैं, और यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो अपरिग्रह, समता और चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है। तो ये श्रद्धानाथ जी का भी प्रश्न आपको याद रख के जाना है। ज्यादातर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको श्रद्धानाथ जी के बारे में पता भी नहीं है, उनको केवल ऊपर ऊपर 2-5 संत याद हैं। तो आपको याद रख के जाना है, श्रद्धानाथ जी शेखावाटी लक्ष्मणगढ़ सीकर के प्रसिद्ध संत हैं, जो स्वयं शिक्षित नहीं हुए, परंतु उन्होंने जो है शेखावाटी में शिक्षा की अलख जगाई। और इनका आदर्श वाक्य है, स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करता है। अब अगला संप्रदाय आता है जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। इसका क्या क्या प्रश्न आता है? तो इसके 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। जसनाती संप्रदाय किसने चलाया है? जसनाथ जी ने। जिनका जन्म कहाँ हुआ है? कतरेसर बीकानेर। अगर प्रश्न आ जाए कि जसनाती संप्रदाय की मुख्य या प्रधान पीठ कहाँ है, तो हमें बताना है कतरियासर बीकानेर में है। और ये कतरियासर क्यों फेमस है? कतरियासर बीकानेर फेमस है अग्नि नृत्य के लिए। तो अग्नि नृत्य राजस्थान में बीकानेर कतरियासर का फेमस है, और इसको जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। आगे बात करते हैं, जसनाथ जी जो हैं उनके गुरुजी का नाम क्या है? तो जसनाथ जी को जो है दीक्षा देने वाले गुरुजी थे गोरखनाथ जी, और इनका ही आशीर्वाद लेकर जसनाथ जी जो हैं वो ऐसे संत बने जिनको कई सारी सिद्धियां प्राप्त थी। तो जसनाथ जी के गुरुजी का नाम है गोरखनाथ जी। लास्ट में हम बिश्नोई संप्रदाय की बात करके इस वीडियो को एंड करेंगे, और हमारे 50 प्रश्न भी पूरे हो जाएंगे। तो 49वां प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय किसने चलाया है, या इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय चलाने वाले व्यक्ति हैं जाम्बोजी, जिनका जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी में हुआ है। विक्रम संवत 1508 में हुआ है, और ये जन्म हुआ इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कक्षा 6 की किताब में इसका मेंशन किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि जाम्बो जी का जन्म कब हुआ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और इनका जो जन्म हुआ वो पीपासर नागौर गांव में हुआ है, और ये पीपासर जो है जाम्बो जी का जन्म स्थान और बिश्नोई संप्रदाय का मुख्य स्थान माना जाता है। और जाम्बो जी पर्यावरण और पशु प्रेमी हैं। तो अगर पूछे कि राजस्थान में ऐसे कौन से लोक संत हैं जो पर्यावरण और पशु प्रेमी होने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो जाम्बो जी हैं। ऐसा कौन सा संप्रदाय है? बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के लोग कितने नियमों की पालना करते हैं? 20+9 बिश्नोई, यानी कि 29 नियमों की पालना करने वाला संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय है। तो आई होप इस आधे घंटे की वीडियो में हमने जो आपको जो 50 प्रश्न करवाए हैं, इनमें से कई सारे प्रश्न हूबहू आपके पेपर में आएंगे। तो आपको इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है।
खास करके जीआई टैग के प्रश्न जो आपको अभी तक पता नहीं थे उनको देखना है। जिस प्रोडक्ट को हमने ऐसे हाईलाइट किया है वो सभी जीआई टैग हैं। केर सांगरी, बंदेज, पोकरण पोट्री, इसके अलावा कशीदाकारी कला, फुलकारी, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। संगमरमर जो मकराना का है, कोटा डोरिया, मेहंदी जो सोजतपाली की है, भुजिया जो बीकानेर की है, कोप्तगिरी इसको भी मिल चुका है, उस्ता कला को मिल चुका है, पिछवाई कला को जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा सांगानेरी प्रिंट को, मोलेला गांव राजसमंद को जीआई टैग मिल चुका है, थेवा कला प्रतापगढ़ को जीआई टैग मिल चुका है, कठपुतली कला को जो है जीआई टैग मिल चुका है, बगरू प्रिंट को जीआई टैग मिल चुका है और ब्लू पोट्री को भी जीआई टैग मिल चुका है। जो जीआई टैग 2004 से 10 साल तक के लिए दिया जाने वाला एक जो है भौगोलिक संकेतक होता है। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग इसे देता है और क्षेत्र विशेष का एक प्रोडक्ट या कला होती है। राजस्थान का पहला जीआई टैग ब्लू पोट्री थी और नवीनतम है नागौरी अश्वगंधा और 2025 तक हमने 22 जीआई टैग दिए हैं, जिनमें से 18 तो उत्पाद को दिए और 4 लोगों को दिए गए थे। तो ये आज के 50 प्रश्न हो चुके हैं। आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आज के वीडियो को जब आपने देखा तो आपको ये कितना समझ में आया। अगर इसमें कुछ सुधारात्मक कार्य करना है तो वो भी आप बता सकते हैं।